नमस्ते। चलिए आज एक ग्लोबल कंपनी फॉरएवर को समझते हैं। देखते हैं कि इंडियन मार्केट में आखिर काम कैसे करती है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की, दुनिया भर से आने वाले प्रोडक्ट्स की। और ये सब कुछ हमें मिला है इन हाथ से लिखे हुए नोट्स में। तो कभी सोचा है कि अमेरिका में बना कोई प्रोडक्ट हजारों मील का सफर तय करके इंडिया के किसी छोटे से शहर में किसी के घर तक पहुंचता कैसे है? मतलब ये पूरी जर्नी काफी कॉम्प्लेक्स है ना? तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। इंडिया में ये कंपनी कैसे काम करती है, ये समझने के लिए हमें पहले इसके ग्लोबल रूट्स को देखना होगा। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो बात है 1978 की, जब रेक्स मॉन ने इसकी शुरुआत की थी। मतलब ये कंपनी 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो है स्कॉट्सडेल, एरिजोना में। समझिए कि सारा इंटरनेशनल ऑपरेशन वहीं से चलता है। तो आखिर इस कंपनी का फंडा क्या है? हमारे नोट्स के हिसाब से इसके दो मेन पिलर्स हैं। एक तो ये एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और दूसरा, जो शायद उतना ही जरूरी है, ये उन लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ठीक है, तो अब हमें ग्लोबल पिक्चर तो समझ आ गई। अब आते हैं इंडिया पर। इतने बड़े और डाइवर्स मार्केट में कंपनी ने अपना नेटवर्क जमाया कैसे? हमारे नोट्स के मुताबिक फॉरएवर इंडिया में आई साल 2000 और 2005 के बीच में। और वो टाइम आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट था। उस वक्त इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बस जोर ही पकड़ रहा था। तो ऐसे बिजनेस मॉडल के लिए माहौल एकदम सही था। इंडिया में कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो काफी इंप्रेसिव है। देखिए, मुंबई तो हो गया इनका मेन इंपोर्ट हब, लेकिन असली ताकत है इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के नेटवर्क में, जो पूरे देश में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, हर जगह। और खास तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हाई नेटवर्क एक्टिविटी का जिक्र है। इसका मतलब है कि वहां इनका डिस्ट्रीब्यूटर बेस बहुत मजबूत है। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सॉलिड सप्लाई चेन में, जो एक ग्लोबल फैक्ट्री से शुरू होकर इंडिया के एक लोकल घर तक जाती है। ये पूरा प्रोसेस ना एक अच्छे से कोरियोग्राफ किए हुए डांस जैसा है। प्रोडक्ट्स बनते हैं विदेश में, फिर वो मुंबई आते हैं और वहां से उन्हें वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। फिर वेयरहाउस से उन्हें देश के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में भेजा जाता है। और फाइनली वहां से वो पहुंचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जो इस चेन की आखिरी कड़ी है। और ये देखिए, यही है वो सबूत, वो हाथ से लिखे हुए असली नोट्स जो इस पूरे 5 स्टेप प्रोसेस को समझाते हैं। ये कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये वो रॉ डेटा है जो हमें दिखाता है कि इतना बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन आखिर चलता कैसे है। यही तो वो रीढ़ की हड्डी है जो पूरे इंडियन नेटवर्क को सपोर्ट करती है। तो हमने कंपनी का साइड तो देख लिया, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर। इस मॉडल में उनके लिए क्या है, और ये एक नॉर्मल बिजनेस शुरू करने से अलग कैसे है? सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। सोचिए, एक ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? एक दुकान और बहुत सारा पैसा, राइट? लेकिन इस मॉडल में क्या है? एंट्री बैरियर बहुत कम है, ना दुकान की जरूरत, और स्टार्टअप कॉस्ट भी एकदम मिनिमल। इसी वजह से ये बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल हो पाता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये मॉडल पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने काम के घंटे चुनने की आजादी मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, उन्हें कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसी स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। और ये स्किल्स तो आप जानते हैं, जिंदगी में हर जगह काम आती हैं। और हाँ, इस पूरे मॉडल के दिल में तो प्रोडक्ट्स ही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटर्स बेच क्या रहे हैं जिससे ये पूरा नेटवर्क चल रहा है? तो प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो हेल्थ और वेलनेस के आसपास घूमती है। इसे 4 मेन कैटेगरी में बांटा गया है: हेल्थ ड्रिंक्स, स्किन केयर, पर्सनल केयर और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये एक ऐसा मार्केट है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, तो बिजनेस मॉडल को एक सॉलिड बेस मिल जाता है। और यहाँ देखिए, हमारे सोर्स नोट्स में ये चारों प्रोडक्ट कैटेगरीज साफ साफ लिखी हुई हैं। ये इस बात का सबूत है कि पूरा का पूरा बिजनेस इन्हीं 4 पिलर्स पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स ही वो इंजन है जो इस नेटवर्क को चलाते हैं। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई बिजनेस फिजिकल दुकानों पर नहीं बल्कि लोगों के नेटवर्क पर बनाया जाता है, तो ये कॉमर्स के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? क्या ये हमारे खरीदने और बेचने के तरीके में एक परमानेंट बदलाव की तरफ इशारा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।